इस वीडियो के स्पॉन्सर है वंडरशेयर रिकवरेट। अगर आपका कोई भी डेटा लॉस हुआ है, आपको रिकवर करना है आपके मैक या पीसी से, आपके डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा से, आपके एक्शन कैमरा से, आपके पेन ड्राइव से, आपके एसएसडी से या फिर आपके एसडी कार्ड से, तो आप ये चीज कर सकते हो वंडरशेयर रिकवरेट से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है उसको। वंडरशेयर रिकवरेट डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे ये मेरे मैक का हार्ड डिस्क दिखा रहा है 500 जीबी का, 32 जीबी का मेरा एसडी कार्ड है और यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल एसएसडी भी इसके साथ कनेक्ट करके रखा है। अब आपको जहां से भी डेटा रिकवर करना है या कोई एक्सटर्नल ड्राइव से करना है, आप इजीली कर सकते हैं। क्विक एक्सेस भी दिया हुआ है, डेस्क इमेज, डेस्कटॉप, टाइम मशीन या फिर कोई फोल्डर सिलेक्ट करके भी आप रिकवरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्कैनिंग जो है शुरू हो गई हमारे एसडी कार्ड की। अब यहाँ पे डीप स्कैनिंग हो चुकी है और 39 फाइल्स इसने मेरे एसडी कार्ड में से रिकवर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और रिकवर पे टैप कर देता हूँ। मुझे कहाँ पे स्टोर करना है, मुझे सिलेक्ट करना है और सेव पे क्लिक करना है। चूंकि कांग्रेचुलेशन लिख के आ गया है, ओपन फोल्डर करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फाइल्स मैंने डिलीट किया था ये इसने रिकवर कर दिया सक्सेसफुली। सिमिलरली आपका कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो चुका है तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर बूट नहीं हो रहा है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ चुकी है, ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ आ चुकी है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए एंड रिकवर हो जाएगा। और NAS अगर आपने सेटअप करके रखा है या लिनक्स है आपके पास, उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अंदर एनहांस्ड रिकवरी का भी ऑप्शन है जहां पे आप लॉस्ट फोटोज वीडियोस को रिकवर कर सकते हैं अपने अलग अलग डिवाइसेस जैसे डीएसएलआर कैमरास या मिररलेस कैमरास से। और अगर कोई वीडियो आपकी करप्ट हो चुकी है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करके आप रिपेयर कर सकते हैं। वंडरशेयर रिकवरेट का डाउनलोड लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ट्राई इट फ्री पे क्लिक करके आप इसका ट्रायल वर्जन फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन को अपने आप चला रहे हो iOS 17 पे, लेकिन अच्छी बैटरी लाइफ नहीं निकाल पा रहे हो, और खासतौर पे उतनी जितनी मैं निकाल पा रहा हूं। तो ये कुछ है बैटरी टिप्स, बैटरी सेविंग टिप्स जो एक्चुअल में आपके काम आएंगे और एक्चुअल में आपके फोन की बैटरी लाइफ को 20% 30% तक बढ़ा देंगे। मुझे 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ या बैटरी बैकअप निकाल के दे रहा है मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स। और ना सिर्फ ये फोन बल्कि हम सारे फोन यहाँ पे सारे आईफोन रखते हैं ताकि उनको टेस्ट करे और बेस्ट से बेस्ट सेटिंग जो है आपको बताए। तो यहाँ पे हर एक सेटिंग को आप फॉलो कर लीजिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हर सेटिंग हर आईफोन के ऊपर आपको काम नहीं आएगी। जो लेटेस्ट आईफोन है उनके और मैक्सिमम सेटिंग्स अप्लाई होंगी, लेकिन पुराने आईफोन यूजर्स के लिए भी बहुत सारी काम की चीज है इसके अंदर। कुछ सेटिंग्स एकदम एक्सट्रीम होंगी, कुछ सेटिंग जो है एकदम नेसेसरी होंगी। तो दोनों को आप देखिए, सोचिए, समझिए आपके लिए क्या सही है, वो अप्लाई जरूर करना वीडियो को देखते देखते। तो सबसे पहले टिप से शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, और सबसे पहले टिप है उन आईफोन यूजर्स के लिए जिनके आईफोन में आता है एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप देखेंगे, इसको लॉक करता हूं तब भी वॉलपेपर बैकग्राउंड में दिखते रहता है। एप्पल ने ये सेटिंग बाद में इनेबल किया था, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में वॉलपेपर को ऑन रखते हो तब बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहे हो अननेसेसरीली। और बहुत लोग ये चीज करते हैं, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग यही होती है कि बैकग्राउंड में वॉलपेपर दिखता रहे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड में भी। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको सही तरीके से यूज करने के लिए सबसे पहले आपके आईफोन की सेटिंग में आप चले जाओ और उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कीजिए, अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे शो वॉलपेपर को आप ऑफ कर देना। तो इससे क्या होगा, जब आपका डिस्प्ले लॉक होगा तो पूरी डिस्प्ले ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले है, ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगी, क्योंकि एडाप्टिव रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगी, और सिर्फ आपको टाइम, डेट, डे और यहाँ पे आप अगर कोई विजेट वगैरह सेट करते हो तो वो आपको नजर आते रहेगा। अगली सेटिंग भी दोस्तों डिस्प्ले से रिलेटेड ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो ऑन है, लेकिन अननेसेसरी यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आए हुए है वो यहाँ पे नजर आते रहेंगे, और ये पूरा टाइम ऐसे ही रहेगा। मैंने डिस्प्ले ऑफ करके रखा है, डिस्प्ले ऑन करूंगा तो ऐसे दिखेंगे और डिस्प्ले ऑफ रखूंगा तो इस तरीके से ये दिखते आपको रहेंगे। तो ये चीज भी जो है अननेसेसरी बैटरी कंज्यूम करती है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्सल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके डिस्प्ले पे पावर कंजप्शन करवा रहे हैं। तो इसको भी आपको ऑफ रखने में ही समझदारी है। नोटिफिकेशन आएंगे तो पॉपअप जरूर आएगा, डिस्प्ले ऑन जरूर होगा, लेकिन ये पूरा टाइम दिखते रहना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि दूसरे लोगों को भी दिखेगा कि किसका मैसेज आया है और किसका ईमेल आया है। तो इसके लिए भी सेम सेटिंग के अंदर ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ही आपको शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने मिलता है। इसको भी ऑफ रखिए, मैं भी इसको हमेशा ऑफ रखता हूं। और थोड़ा और एक्सट्रीम में आपको जाना है अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले आईफोन पे, जो कि आईफोन 14 प्रो या आईफोन 15 प्रो की सीरीज हो सकती है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑफ कर दो। ये भी जो है थोड़ा बहुत तो पावर कंज्यूम करता ही है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो वैसे मैं ये चीज रेकमेंड नहीं करता, कि थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको बैटरी लाइफ चाहिए और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की आपको जरूरत नहीं है, उसी केस में ये चीज करना। अब अगली सेटिंग भी दोस्तों डिस्प्ले से रिलेटेड ही है, वो है यहाँ पे वॉलपेपर का होना। वॉलपेपर देखिए, अब हम यहाँ पे नॉर्मल वॉलपेपर आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, लेकिन अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे लाइव वॉलपेपर या फिर एनिमेटेड वॉलपेपर तो थोड़ा सा जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ सकता है। तो जो भी आपके रेगुलर वॉलपेपर्स होते हैं उनमें से कोई वॉलपेपर को आप इस्तेमाल कीजिए। लाइव फोटो के ऑप्शन को जो है आप ना ही सिलेक्ट करें तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे पावर कंजम्पशन जो है अच्छा खासा होगा आपके डिस्प्ले का। और इसी के साथ ये जो फोटो शफल का ऑप्शन है ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स के अपने फोटोज को रख सकते हैं, किसी भी एल्बम को चूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी जो है पावर कंजम्पशन ज्यादा करेगा व्हेन कंपेयर टू रेगुलर वॉलपेपर। और मुझे भी एक क्लासिक स्टाइल का वॉलपेपर है, ज्यादा अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। अब अगली चीज जो यहाँ पे आपको ऑफ करनी चाहिए, जो मुझे पसंद भी नहीं है एक्चुअली यूज करने में और पावर कंजम्पशन ज्यादा करती है, वो है रेस टू वेक। तो जब भी आप फोन को इस तरीके से उठाएंगे तो फोन जो है ऑटोमेटिकली अपने डिस्प्ले को ऑन करता है। तो होता क्या है, कहीं भी आप फोन को हैंडल कर रहे हो अननेसेसरी ये जो है डिस्प्ले को ऑन करते रहेगा, भले ही आपको डिस्प्ले
ऑन करना है नहीं करना। डिस्प्ले ऑन मतलब डिस्प्ले जो है ज्यादा सबसे पावर कंजम्पशन करने वाली चीज होती है फोन के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे ब्राइट चीज होती है, तो वो सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन करती है। तो इसको भी ऑफ रखने में भलाई है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाइए और यहाँ पे रेज टू वेक को सिंपली ऑफ कर दीजिए। और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही अगली भी हमारी सेटिंग है जो कि है ऑटो लॉक। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 मिनट्स पर रखा है, क्योंकि वीडियोस बनाता हूं मैं, वीडियोस बनाने के लिए फटाफट जो है फोन लॉक होगा तो सही नहीं रहेगा। लेकिन आप ऑटो लॉक को ऑन रखिए, 1 मिनट 2 मिनट पे रखिए, तो आपके फोन की सेफ्टी भी बनी रहेगी। कभी कभी क्या है, नींद में आप जो है फोन को इस तरीके से ऑन रख के सो जाएंगे, 5 मिनट या नेवर पे रखे, कोई और आके आपका फोन इस्तेमाल करने लग जाएगा, तो ये आपकी बैटरी भी कंजर्व करेगा। तो इसको कम से कम रखिए आप। अब अगली जो सेटिंग है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन 15 प्रो और आईफोन 14 प्रो मॉडल्स वालों के लिए। प्रो में प्रो मैक्स भी आ गया, ये बात को समझ लेना। यहाँ पे मिलता है आपको प्रो मोशन डिस्प्ले। प्रो मोशन डिस्प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो अपने फोन को पूरा टाइम रखते हैं लो पावर मोड पे। इससे क्या होता है, आपका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट हो जाता है 60 हर्ट्ज का। यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्लो हो गया। अब देखिए मैं लो पावर मोड को हटा देता हूँ तो क्या होगा देखना। अब यहाँ पे जो है डिस्प्ले फुल स्पीड में यहाँ वहां भाग रहा है। अगर आप लो पावर मोड में रखते हो अपने फोन को, तो लो पावर मोड में रखने से अच्छा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट ही कम कर लो, क्योंकि मतलब आप डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट जो प्रोमोशन वाला है वो यूज ही नहीं करते। आप रेगुलर खाली व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हो या कैमरा के लिए यूज कर रहे हो, जिसमें हाई रिफ्रेश रेट का कुछ काम नहीं है। तो अगर जरूरत नहीं है तभी करना। मैं तो इससे अपना एक्सपीरियंस खराब नहीं करूंगा इसको ऑफ करके, लेकिन आपको जरूरत नहीं है तो आप इससे अपनी बैटरी लाइफ सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हो। और ऐसे मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स से ज्यादा बैटरी लाइफ निकाल के देता है आईफोन 15 प्लस। और ये इसलिए ऐसा कर सकता है क्योंकि इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का ही है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एप्पल ने बिल्कुल भी नहीं दिया है। इसकी वजह से सीधी बात है कि बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए जाइए सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, फिर जाइए मोशन में, और मोशन में जाके नीचे लिमिट फ्रेम रेट को ऑन कर दीजिए। ये डिस्प्ले की फ्रेम रेट को फिक्स कर देगा। 60 हर्ट्ज के ऊपर या नीचे आपका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट नहीं जाएगा। लेकिन मैं इसको ऑफ रखना ही पसंद करता हूं, क्योंकि थोड़ी सी बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी, डेफिनेटली काफी बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं खराब कर सकता। अब अगली सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं लाइट मोड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब ये ओलेड डिस्प्ले वाला फोन है मेरा, और मैक्सिमम लोगों के पास आजकल ओलेड डिस्प्ले वाले आईफोन्स है। अगर आपके पास ओलेड डिस्प्ले वाला आईफोन है तो इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ओलेड डिस्प्ले वाला आईफोन नहीं है तो आप इतना फिक्र मत कीजिए इस सेटिंग की। लेकिन आपके पास कोई भी आईफोन 12 से लेके आईफोन 15 सीरीज तक का आईफोन, तो आपको ये सेटिंग जो है कर लेनी चाहिए, जो कि है यूज डार्क मोड। मैक्सिमम टाइम आप लोग डार्क मोड ही इस्तेमाल करो। मैं भी डार्क मोड का इस्तेमाल करता हूं। उसमें क्या हो जाता है, डिस्प्ले पूरी डार्क हो जाती है, और क्योंकि ओलेड डिस्प्ले है तो ये जो ब्लैक वाला एरिया है इसमें पिक्सल्स ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली आपका कम हो जाएगा। अगर आप यही लाइट मोड का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी पसंद के हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें पावर कंजम्पशन डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है। तो इसको डार्क मोड पे रखना समझदारी है। और अगर आपके कंट्रोल सेंटर में डार्क मोड नहीं है तो यहाँ पे सेटिंग में कंट्रोल सेंटर में जाके उसको वहां पे ऐड कर लो आप, या फिर सिंपली इसके अंदर से भी आप डार्क मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगली जो सेटिंग है दोस्तों, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है ब्राइटनेस से रिलेटेड। ब्राइटनेस की वजह से भी ऑब्वियसली ज्यादा कंजम्पशन होगा पावर का, और बैटरी के ऊपर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आपको ऑटो ब्राइटनेस का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए, और ब्राइटनेस अचानक बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये चीज हमेशा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसलिए सेटिंग्स में जाइए, एक्सेसिबिलिटी में, इसके अंदर एप्पल ने इसलिए रखा है ताकि आप बार बार इसको चेंज ना करें। डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में चले जाइए, और सबसे नीचे आपको देखने मिलेगा ऑटो ब्राइटनेस। यहाँ पे भी लिखा है साफ तौर पे कि इसको आप ऑफ रखते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म डिस्प्ले परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि डिस्प्ले भी लॉन्ग टर्म में खराब हो सकता है आपका। तो ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखिए। देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो गई, जो रूम में लाइटिंग है उसके मुताबिक, और मुझे परफेक्टली फाइन दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कैमरा में आपको अलग दिखता हो, इसलिए मैं इसको ऑफ रखता हूं और यहाँ से ब्राइटनेस जो है मैन्युअली सेट कर लेता हूं। लेकिन आप लोग इसको ऑन रखना। अब अगला जो चेंज आपको करना चाहिए अपने फोन में ज्यादा बैटरी लाइफ पाने के लिए, वो है बेकार के विजेट्स को निकाल देना, खास करके उन विजेट्स को जो कि लोकेशन बेस्ड विजेट्स है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदर विजेट है, लोकेशन बेस्ड, इसकी जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। मैप्स वाला विजेट है लोकेशन बेस्ड, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। और भी कोई यहाँ पे लोकेशन बेस्ड विजेट है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, हाँ जरूरत है तो आप रख लीजिए, थोड़ी बहुत बैटरी कंज्यूम होगी एक्स्ट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है तो बेटर है कि उसको निकाल दे। और सेम चीज जो है आप लॉक स्क्रीन के विजेट के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे भी मैंने एक वेदर विजेट लगा के रखा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे इसको रखना। लेकिन आप जो है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बस यहाँ पे टैप कीजिए, कस्टमाइज पे जाइए, लॉक स्क्रीन पे जाइए, और यहाँ से आपका जो ये विजेट है इसको आप निकाल लीजिए। दूसरे कोई और विजेट्स है वो आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। लेकिन विजेट्स के मामले में याद रखना, हर विजेट जो है कुछ ना कुछ बैटरी जरूर कंज्यूम करेगा, तो जितने कम रखेंगे उतना अच्छा। अब यहाँ पे जो अगली सेटिंग है दोस्तों, वो है लाइव एक्टिविटी से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने एक नेविगेशन लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो नजर आ रहा है। सिमिलरली बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो लाइव एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक टाइमर लगा देते हैं, तो ये भी जो है लाइव एक्टिविटी का इस्तेमाल करते रहता है। यहाँ से हम इसको जो है व्यू भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये लॉक स्क्रीन पे भी दिखाते रहता है। लॉक स्क्रीन का आप ऑफ किस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो अननेसेसरी बैकग्राउंड में डेटा या फिर कुछ भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करे, तो आपको जाना है आपके आईफोन की सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे जाना है फेस आईडी एंड पासकोड में, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जाकर तो यहाँ पे लिखा है अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक। तो यहाँ से आप लाइव एक्टिविटी को ऑफ रख देंगे, तो लॉक स्क्रीन पे आपकी लाइव एक्टिविटी जो है वो आपको नजर
नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपका थोड़ा पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। iOS 17 का ये फीचर तो आपने देखा होगा, जहां पे हम दो फोन को इस तरीके से नजदीक लाके एयर ड्रॉप कर सकते हैं दोनों के बीच में, लेकिन ये जो है ऑब्वियसली ज्यादा सेंसर्स का इस्तेमाल करता है, NFC का इस्तेमाल करता है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करता है। एयर ड्रॉप भले आप हमेशा ऑन रखिए, लेकिन ये वाली चीज को आप ऑफ रख सकते हैं अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। हार्डली कोई यूज करता होगा, मैंने तो इसको एक या दो बार ही शायद इस्तेमाल किया होगा, आपको दिखाने के लिए, वो भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। बाकी कोई ज्यादा मैंने इसको इस्तेमाल करते हुए देखा नहीं है लोगों को। तो ये आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, इसके लिए आप सेटिंग में चले जाइए, जनरल में चले जाइए, एयर ड्रॉप में चले जाइए और ब्रिंग डिवाइसेस टुगेदर वाले ऑप्शन को आप यहां से ऑफ कर दीजिए। अब एयर ड्रॉप तब का काम करेगा, लेकिन फोन चिपकाने वाला मामला जो है खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और दो फोन को साथ में रखेंगे तब भी बेकार में एयर ड्रॉप और नेम ड्रॉप चलते रहता है, तो इससे वो आप बंद कर सकते हैं। एयर ड्रॉप का भी इसमें ऑप्शन है, नेम ड्रॉप का भी ऑप्शन है, सब ऑफ हो जाएगा, चिपकाने वाला मामला खत्म हो जाएगा। अब अगली सेटिंग भी इसके अंदर ही है, तो वो भी आप लोग यहीं पे देख लीजिए। ये भी अच्छी खासी बैटरी कंज्यूम कर सकती है और डेटा भी इस्तेमाल कर सकती है। आउट ऑफ रेंज का ऑप्शन है, इसको आप लोग ऑफ रख दीजिए। मतलब क्या होता है, एयर ड्रॉप आप करते हो किसी को और वहां से चले जाते हो, तो मोबाइल डेटा के ऊपर वो एयर ड्रॉप जो है कंटिन्यू होगा। अगर बड़ी फाइल है, बड़ी फोटो है, बड़ी वीडियो है, कुछ भी है, या बहुत सारे फोटोज है, 10 12 20 25 हो सकता है, बहुत बड़ी फाइल साइज हो जाएगी, तो अननेसेसरी आपका डेटा भी खत्म हो जाएगा, बैटरी भी ड्रेन होगी। तो इसको ऑफ रख दीजिए। जब एयर ड्रॉप करते हैं तो सामने सामने कीजिए और निकल जाइए वहां से। अगली सेटिंग 5G से रिलेटेड है। अभी देख लो मेरे ऑफिस में जो है 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है, 4G आ रहा है, लेकिन जो है फोन ऑटो स्विच होते रहता है 5G में 4G के बीच में। अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वाईफाई पे गुजारते हो, जैसे मैं गुजारता हूं घर में या ऑफिस में, तो उसके लिए आप अपने फोन के सेटिंग्स में जा सकते हो, मोबाइल सर्विस में, और फिर मोबाइल डेटा ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 5G ऑटो पे है, 5G ऑन पे है या 4G पे है। अगर आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो 5G, आपके एरिया में 5G आता ही नहीं है या आता है तो बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है आपके आईफोन की, क्योंकि 5G अभी तक जो है उतना स्टेबल नहीं है और बहुत सारे फोन पे बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कॉज करता है, आपको जरूरत नहीं लग रही, तो उसको 4G पे रख दीजिए। आपकी बैटरी सिग्निफिकेंटली इसकी वजह से इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वो ज्यादा स्पीड्स का इस्तेमाल करना है, आपके उतना डेटा है, तो 5G आप जो है ऑटो पे रख सकते हैं ताकि वो 4G और 5G के बीच में स्विच करे। इसी के अंदर अगली सेटिंग भी है जो कि है डेटा मोड से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ मोर डेटा ऑन 5G लिखा। अगर आप 5G यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे अलाउ मोर डेटा ऑन 5G कर सकते हो, जिससे आपकी वीडियो कॉल्स, जो फेस टाइम कॉल्स है और जो iCloud बैकअप वगैरह है, वो सारी चीजें इस पे काम करेगी। डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा, बैटरी भी ऑब्वियसली कंज्यूम हो जाएगी। स्टैंडर्ड पे रखेंगे तो यहाँ पे मीडियम क्वालिटी आपको जो है देखने मिलेगी आपके फेस टाइम कॉल्स के अंदर और आपकी वीडियो कॉल्स के अंदर, लेकिन आपके ऑटोमेटिक अपडेट्स, बैकग्राउंड टास्क वगैरह सब चलते रहेंगे प्रॉपर्ली। और लो डेटा मोड पे आप रखेंगे तो यहाँ पे ये मोबाइल डेटा यूजेज को पॉज करेगा, ऑटोमेटिक अपडेट्स, बैकग्राउंड टास्क को रेस्ट्रिक्ट करके मोबाइल डेटा पे। तो अगर आपको बैटरी कंजर्व करना है, सबसे अच्छा तरीका है लो डेटा मोड पे रखना, क्योंकि वाईफाई पे रहेगा तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ आपके सेलुलर डेटा पे एप्लीकेबल है। अगली सेटिंग भी मोबाइल सर्विस के अंदर ही है दोस्तों, तो यहाँ पे आए हो तो ये सारी सेटिंग करके ही चले जाओ। वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल कीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे मेरे फोन में देख सकते हैं ऑफिस में नेटवर्क जो है वो ना के बराबर है, इतना दूर है टावर के यहाँ पे एक ही डंडी आ रही है। देखिए 5G भी आया बड़ी मुश्किल से, 4G भी आएगा तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट मैक्सिमम जाएगा। कॉल क्वालिटी एकदम बेकार आती है, इसकी वजह से हम लोग जो है वाईफाई कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है, अननेसेसरी जो मोबाइल टावर्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता आपका फोन, अननेसेसरी आपका फोन ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता और वाईफाई कॉलिंग होने की वजह से आपकी कॉल्स भी ज्यादा क्लियर आती है। तो इसको भी इस्तेमाल किया कीजिए, ये भी आपकी बैटरी कंजर्व करेगा। अब इसके बाद आए थे दोस्तों कीबोर्ड हैप्टिक्स के ऊपर। यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे तो फोन आपका टक 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 करते रहेगा, आवाज तो आएगी, साथ ही जो है वाइब्रेट भी होता रहेगा। ये भी अच्छी खासी बैटरी ड्रेन करता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एप्पल खुद बोलता है कि कीबोर्ड हैप्टिक्स को ऑफ रखने में समझदारी है। iOS 17 जब से आया एप्पल ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि इसको ऑफ कर दीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो साउंड एंड हैप्टिक्स में चले जाइए, यहाँ पे आपको नीचे जाना है और कीबोर्ड फीडबैक में जाना है। मैंने इसको नन पे रखा है, आप चाहे तो साउंड ऑन कर सकते हैं ताकि टक टक का आवाज आ जाए, लेकिन हैप्टिक जो है रेकमेंडेड यही कि आप ऑफ रखें। मैं जानता हूं किसी किसी को बहुत ज्यादा पसंद होता है ये चीज को यूज करना, लेकिन ये सिग्निफिकेंट बैटरी ड्रेन करता है, ये एप्पल ने खुद कहा है। अगली सेटिंग शायद आप पहले ही कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी iOS 16 के टाइम पे 15 के टाइम पे बताया था आपको, लेकिन नहीं किया तो कोई बात नहीं। सेटिंग में जाइए, जनरल में जाइए, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में जाइए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को या तो आप वाईफाई पे रख सकते हैं ताकि आपकी बैटरी कम से कम ड्रेन हो, या तो आप ऑफ रख सकते हैं इसको कंप्लीटली। लेकिन अगर आपको चाहिए कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में डेटा फेच करते रहे तो आप उनको पर्टिकुलरली जाके यहाँ पे वाईफाई पे सेट करने के बाद ऑन रख सकते हैं। अब ये गेम है, इसका बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उसका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन हो जाता है। तो इसको आप जो है मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें जिसको मैंने ऑन नहीं किया, बट ये खुद से ऑन रहेगी। मैकडॉनल्ड्स एप्लीकेशन, क्या जरूरत है इसकी, ये एप्लीकेशन में डिलीट ही करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे रह गया तो इसको जो है यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। और नीचे जाएंगे देख सकते हैं आप एडिशनल बहुत सारे एप्लीकेशन है, सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह जो है उसको आप बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे रख सकते हैं, बाकी जो है मैन्युअली आप ऑफ कर दीजिए। और हो सके तो सभी ऑफ कर दीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर वो लगता है तो सिर्फ इसको वाईफाई पे रखिए, आपका डेटा और आपकी बैटरी काफी कंजर्व होगी। अब अगली चीज पे आए थे दोस्तों जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग बोलते हैं कि बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को जो है बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए या किल नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा मैं आपको आंसर देता हूं। जो एप्लीकेशन आप रेगुलर यूज करते हो, बार बार इसको ओपन करते रहते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, जो कुछ यूज कर रहे हो आप, यूट्यूब हो गया, इसको आप बैकग्राउंड में रहने दीजिए तो फटाफट जो है ये लोड हो जाएंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन आप रेगुलर यूज नहीं करते वो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप किल कर दीजिए, उसमें ही आपकी भलाई है। जैसे ये टेस्ट फ्लाइट वाला, ये किल कर दो, गूगल ड्राइव हटा दो इसको यहाँ से। तो ये चीज जो है ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते। ऐप स्टोर के आप बार बार खोलेंगे नहीं। इंस्टा 360 वाला ये एप्लीकेशन है, मैं कोई कैमरा टेस्ट करा था तो मैं रेगुलर यूज नहीं करता, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। सिमिलरली ये टीपी लिंक का जो डेको एप्लीकेशन है, ये भी मैं सेटिंग के लिए यूज करता हूँ कि भाई यहाँ कुछ ब्लॉक करना है, अनब्लॉक करना है, ये भी जरूरत नहीं है। तो बैकग्राउंड में रहेगा तो डेफिनेटली बैटरी ड्रेन करेगा, लेकिन सब एप्लीकेशन मत किल कीजिए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रहना जरूरी है ताकि आप उनको जब ओपन करें तब वो बैटरी कम कंज्यूम करे। अगली चीज है दोस्तों नोटिफिकेशन। अगर आप नोटिफिकेशन सही से मैनेज नहीं कर रहे, आप अपने टाइम की बर्बादी कर रहे हैं, साथ ही अपने फोन की बैटरी भी ड्रेन कर रहे हो अननेसेसरीली, क्योंकि यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन पैनल पे पूरे नोटिफिकेशन भरे नहीं रहना चाहिए। मेरा फोन हमेशा क्लीन रहता है। एक व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आते हैं, एक जीमेल का नोटिफिकेशन आता है, इसके अलावा यहाँ पे कोई और नोटिफिकेशन नहीं आता। कॉल्स और मैसेज तो आते ही है, कॉल्स मैसेज व्हाट्सएप जीमेल, दैट्स इट। ईमेल का नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेरा बिजनेस है और बिजनेस ईमेल पे होता है, तो आपके लिए भी जो चीज इंपॉर्टेंट है उसका ही नोटिफिकेशन आप ऑन रखिए। इसकी सेटिंग में जाना है आपको, एक ही बार करना है। देखिए रोज रोज तो करना नहीं है चीज, तो एक बार आप कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे शेड्यूल समरी को एक बार ऑन करके देख लेना, कौन से एप्लीकेशन के कितने नोटिफिकेशन आपको आते हैं, देख सकते हैं आप। जीमेल के, यूट्यूब के कितने आते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस आपको जो है मैनुअली उसको एक बार सेटिंग करके आप ऑफ करेंगे, बाद में जिंदगी भर का आपको टेंशन जो है नहीं रहेगा इसका। तो यहाँ पे नीचे चले जाइए और जो जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए उसको आप ऑफ कर दीजिए कंप्लीटली, तो आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देख सकते हैं अमेजॉन वगैरह कोई जरूरत नहीं है इनकी नोटिफिकेशन की, तो ऑफ कर दीजिए। ये आपको जरूरत है तो इसको ऑन रखिए, मतलब आपका कोई पार्सल आ रहा है वगैरह कुछ भी हो। लेकिन गेम्स वगैरह के नोटिफिकेशन और मैक्सिमम जितने भी नोटिफिकेशन है शॉपिंग एप्लीकेशन वगैरह के, उसको ऑफ रखिए। अननेसेसरी आपको बुलाएंगे, दावत देंगे कि आइए और शॉपिंग कीजिए। नोटिफिकेशन बैटरी ड्रेन इसलिए भी करते हैं क्योंकि बार बार आपके स्क्रीन को वेकअप करते हैं, साउंड का भी इस्तेमाल करते हैं और हैप्टिक्स का भी। अगली सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार मैं बताता हूं लेकिन हर बार जो है इसको बताना जरूर भी होता है। तो ये है लोकेशन सर्विसेज की सेटिंग। इसमें आप सेटिंग में चले जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चले जाइए, लोकेशन सर्विस में चले जाइए। इसको ऑफ मत करना, बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। फोन गुम जाएगा तो मिलेगा नहीं आपका फोन। इसके अंदर शेयर माई लोकेशन में फाइंड फोन वगैरह जो है सब चीज ऑन रहना चाहिए। फोन को ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके छिड़कानी मत करो। बैटरी कम मिली चलेगा लेकिन फोन घुमा तो मिलना चाहिए आपका। इसके बाद आप नीचे जा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल एप्लीकेशन को, ये भी एक एक बार आपको सेट करना है, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये एक एप्लीकेशन का मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। नेवर अलाउ लोकेशन एक्सेस, नेवर आप रख सकते हैं। जो एप्लीकेशन को लोकेशन देने की जरूरत नहीं उसको नेवर पे रख दीजिए। जिसको आप जब शेयर करना चाहते हैं उसको रखिए व्हेन आई शेयर पे। लेकिन व्हाइल यूजिंग द ऐप और ऑलवेज को जो है बहुत केयरफुली यूज करना, उन एप्लीकेशन के लिए ही यूज करना जैसे मैप्स वगैरह है या फाइंड माई है, जहां पे आपको जरूरत है उनको लोकेशन परमिशन देने की। और इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, वो होता है यहाँ पे प्रिसाइज लोकेशन का। तो प्रिसाइज लोकेशन भी उन एप्लीकेशन को ही देना जहाँ पे घर का एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है उनको। तो मैक्सिमम का जो है आप नेवर पे ही रखिए या फिर व्हेन आई वांट टू शेयर पे या व्हेन शेयर्ड पे रख दीजिए। और इसी के अंदर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा सिस्टम सर्विसेज। इसको भी आपको कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। एप्पल पे इंडिया में काम नहीं करता, इसको ऑफ कर दीजिए। इसको लोकेशन की परमिशन देने की जरूरत नहीं है। एप्पल होम किट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप परमिशन दे सकते हैं लोकेशन की, मैं यूज करता हूं। सैटेलाइट कनेक्शन इस्तेमाल करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो इसको भी ऑफ कर दो। और यहाँ पे नीचे आने के बाद प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के अंदर आईफोन एनालिटिक, रूटिंग एंड ट्रैफिक और इंप्रूव मैप को भी आप जो है ऑफ रख सकते हैं। लेकिन आईफोन एनालिटिक्स को ऑन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो बैटरी वाला जो शॉर्टकट है वो इसके बाद ही रन करता है। बैटरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी के अंदर होती है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और 15 सीरीज का फोन है तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, साइकिल काउंट इसमें दिखाता है बैटरी के। अब 2 ही पॉइंट बचे दोस्तों, 2 सेटिंग समझ लीजिए, आपको काफी फायदा होगा। एक है लो पावर मोड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि पूरा टाइम लो पावर मोड इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें बंद हो जाती है। तो अगर फोन का पूरा इस्तेमाल करना है तो लो पावर मोड के पीछे जो है आप मत पड़िए इतना, लेकिन उस टाइम पे यूज जरूर कीजिए जहां पे आपकी बैटरी जो है काफी कम हो गई, जैसे भी 33% हो गई है। तो मुझे मालूम है कि अभी मुझे चार्जर नहीं मिलने वाला है, तो लो पावर मोड में ऑन करूंगा। कहां से कर सकता हूं? एक तो कंट्रोल सेंटर से कर सकता हूं। लो पावर मोड ये पीला हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल सेंटर में ऐड नहीं करते, तो उनको वो मिल जाएगा उनके फोन की बैटरी के अंदर और यहां से वो लो पावर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन समझदारी इसी के अंदर है, इसको कंट्रोल सेंटर में ऐड करो। यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जनरल के नीचे कंट्रोल सेंटर होता है, यहाँ पे आप जाइए नीचे और यहाँ पे जो जो ऑप्शंस आपने ऐड नहीं करके रखा है, यहाँ पे लो पावर मोड दिखाएगा, उसको प्लस पे दबाइए, लो पावर मोड कंट्रोल सेंटर में आ जाएगा। और आपको ऊपर नीचे करना है, लो पावर मोड को ज्यादा यूज करते हो तो इस तरीके से होल्ड करके आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। और जब भी जरूरत है, ज्यादा बैटरी लाइफ की, चार्जर नहीं मिलने वाला, पावर बैंक नहीं है, सिंपली लो पावर मोड ऑन यहाँ से कर दीजिए, एक्सटेंड हो जाएगी सिग्निफिकेंटली आपकी बैटरी, फोन की बैटरी में लोड भी कम पड़ेगा। और आखिरी सेटिंग दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आईफोन 15 के यूजर्स के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल किसी और आईफोन के अंदर स्पेशली ये फीचर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में चले जाइए, चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन में चले जाइए। यहाँ पे आपके फोन में ऑप्टिमाइज चार्जिंग और नन का ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमारे जो 15 सीरीज के फोन है उसमें 80% की लिमिट भी है। 80% तक चार्ज कीजिए, आपकी फोन की बैटरी हेल्थ बेस्ट मेंटेन रहेगी और फोन बैटरी लाइफ भी अच्छी निकाल के देगा। अगर ये नहीं है तो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का इस्तेमाल कीजिए, नन मत कीजिए, क्योंकि आपके फोन की बैटरी फिर हमेशा फुल कैपेसिटी तक चार्ज होती रही, जो आपकी फोन की बैटरी के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो इसको 80% लिमिट करके रखता हूं, इसलिए मेरे फोन की बैटरी हेल्थ भी लॉन्ग टर्म के लिए 100% पे मेंटेन रहती है। तो ये थी दोस्तों 20+ बैटरी सेविंग टिप्स जो एक्चुअल में काम करती है आपके आईफोन जो चल रहा है iOS 17 पे, उसकी बैटरी लाइफ को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने के लिए। आप जरूर बताना इस
इसमें से फेवरेट सेटिंग आपकी कौन सी थी और ये सेटिंग से आपकी बैटरी लाइफ बड़ी नहीं बड़ी, जो भी आप सोचते हैं मुझे कमेंट लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।